गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 विकास कार्यों को अनुमति दी गई है। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक में वडोदरा के विकास कार्यों पर हर सप्ताह चर्चा होती है। इस सप्ताह आयोजित स्थायी समिति की बैठक में 15 कामों को सदस्यों समक्ष अनुमति के लिए रखा गया, जिसमें से 2 कामों को रद्द किया गया है, जबकि 1 काम नामंजूर किए गए हैं और 12 कामों को अनुमति दी गई है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। आज स्थायी समिति की बैठक में 14 रेग्युलर प्रपोजल અને એક વધારાની પ્રપોઝલ મૂકવામાં આવી હતી। એમાં ખાસ કરીને જમીન મિલકત શાખા દ્વારા ન્યૂ બેલબાગ શોપિંગ સેન્ટરની જે 3 દુકાનો હતી, જેના જે અસરકર્તાઓ હતા એ લોકોને સયાજીપુરાની સ્કીમમાં એક દુકાન ફાળવી આપી અને બંને દુકાનના જે પ્રાઇસ ડિફરન્સ હતા એમાં 1,80,000 જેટલો પ્રાઇસ ડિફરન્સ આવે છે એ 12 મહિનાના હપ્તાથી લાભાર્થીઓએ ભરવાના રહેશે। જૂનો ઠરાવ 60 મહિનાની મહત્તમ હપ્તાની મર્યાદા આપી હતી, એના બદલે સ્થાયી સમિતિએ 12 મહિનામાં 1,80,000 રૂપિયા ભરવાના થશે। સ્ટ્રીટ લાઇટ વિભાગ દ્વારા છાણી જીએસએફસી બ્રિજ પરની સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા અપગ્રેડ કરવાનું કામ મૂક્યું હતું, જેને હાલ પૂરતું મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં વર્ગ 3માં જુનિયર ક્લાર્ક વોર્ડ 10 તરીકે ફરજ બજાવતા ભરતભાઈ ભાતીભાઈ દેસાઈ આદિજાતિ વિકાસ કોર્પોરેશનમાં પ્રતિનિયુક્તિ માટે 1 વર્ષ માટે જવાની દરખાસ્ત કમિશનર તરફથી આવી હતી અને નામંજૂર કરવામાં આવી છે। વોર્ડ નંબર 9માં સિવાય હોસ્પિટલથી તક્ષશિલા 2 થઈને દર્શનમ સેલ્ટોસવાળા રોડ પર વરસાદી ગટર નાખવાનું કામ 31,60,288 9.58% ઓછાના ભાવપત્રકને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। એવી જ રીતે વોર્ડ નંબર 9માં પ્રિન્સ વિલાથી ગુણાતી રેસિડેન્સી સુધી વરસાદી ગટરના કામને 27,46,354 રૂપિયા આ કામ પણ 9.58% ઓછાના ભાવે મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य अयोध्या में पीएम विश्वकर्मा योजना के समारोह में पहुंचे और यहां उन्होंने तिरुपति लड्डू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाइव प्रसारण को देखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पहुंचे। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। काश्मीर में एक धारा हटी है, कौन सी धारा हटी है? बच्चों को मालूम है कौन सी धारा हटी है? 370, वो अनुच्छेद 300। इधर देखो, इधर इधर मोहम्मद इमरान इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट पर कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्धा से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहा हूं और यह योजना बहुत ही दूरगामी सोच का परिचायक है। समाज का हर वह वर्ग से जुड़ा हुआ बच्चा जो कुछ करना चाहता है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, टूल किट प्राप्त कर सकता है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है प्रमाण पत्र के आधार पर। यह सारी योजना के अंदर व्यवस्थाएं की गई और प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं बनेगा। इसलिए उनका लक्ष्य गरीब को अमीर बनाना है और उनके जीवन को खुशहाली लाना। सर, चुनाव होने हैं, चुनाव में हम लोग लगभग मान के चलिए सभी सीटें जीतेंगे। बात कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर वहाँ सरकार कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में भी क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। अगर इसमें सच्चाई है, अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए, भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम। प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, जांच करने का काम चल रहा है। यूपी में भी क्या लागू होगा?
जरूरत पड़ेगी लागू करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, आप जी का है तो कभी कभी संगठन में जो तालमेल है, संगठन में पूरा तालमेल है, सरकार में पूरा तालमेल है, ये दृष्टि दोष होगा हमारे विरोधी मित्रों का। धन्यवाद। और किया था यहाँ के सांसद जी ने, यहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बीजेपी के विधायक हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे, कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास है। विपक्ष हमारा आदर्श नहीं है, हमारे यहाँ तो टिकट और प्रत्याशी कमल का फूल है। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा में स्थित BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके अंगों का दान कर कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। भरूच जिले के फिचवाड़ा गांव की प्रसन्नबा रणजीत सिंह घरिया के निधन के बाद उनके अंगों का दान करने का निर्णय घरिया परिवार द्वारा लिया गया। उनके बेटे दिलीप सिंह ने इस सामाजिक कार्य को अंजाम देते हुए उम्दा उदाहरण कायम किया है। मरने के बाद हर व्यक्ति के अंग बेकार ही हो जाते हैं और अंग का काम करना बंद करे। इससे पहले यदि उन्हें निकालकर सुरक्षित रख लिया जाए तो कई लोगों को नया जीवन दान दिया जा सकता है। ऐसा ही काम घरिया परिवार ने BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलकर किया है, जहां उनकी माता के निधन के बाद किडनी, लीवर और आंखों को डोनेट कर अन्य लोगों को भी ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी है। मेरे माता श्री का निधन आज हुआ। उससे पहले कल ब्रेन स्ट्रोक में उनका ब्रेन डेड हुआ, तो हम 15 तारीख को यहाँ उनको लाए थे। उसके बाद में जो भी ऑपरेशन, सर्जरी सब बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। पर हम जो आध्यात्मिक, हमारा परिवार आध्यात्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अपना जो जीवन है वैसे दूसरों का भी जीवन है, उसमें भी परमात्मा का वास है। तो वो परमात्मा के वास के कारण परस्पर देवो भव जो सूत्र बाप जी ने दिया हुआ है, उसकी तहत हमने, हमारे माताश्री ने, हम जैसे आध्यात्मिक विचारों से जुड़े हुए थे, जैसे हमारा जीवन तो नहीं बचा है, वो तो पारिवारिक जो हमें खोट है वो तो पूरी नहीं हो सकती है। बाकी जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे, जिसको ये हमने, हमारे अंदर जो महामूल्य ऑर्गन है भगवान ने दिए हुए, वो किसी न किसी को काम आए। उनका कल चेकअप हुआ, उसमें ऐसा बताया डॉक्टर्स ने कि आपके इतने इतने ऑर्गन काम आ सकते हैं। तो हमने तुरंत पारिवारिक बैठ के निर्णय करा कि भाई ये अपने को 2 कॉर्निया, 1 लीवर और किडनी का दान करना है। हमारे परिवार में ये पहला इंसिडेंट है। इस ऑर्गन डोनेशन को सफल बनाने में BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल प्रबंधन का भी उम्दा सहयोग रहा। मृतक महिला के अंगों को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में सुरक्षित रूप से भेजकर अन्य जिंदगियां बचाने की कवायद की गई। प्रसन्नाबेन गारिया नामक दर्दी जो यहाँ पर दाखिल हुए थे, उनका ब्रेन डेड होने के कारण उनको हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स के द्वारा अंगदान के लिए उनको हमने समझाया, जिसमें डॉक्टर केतन सिंह सोलंकी ने उनको खूब अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसमें बताया गया कि अंगदान एक महादान है, जिसके द्वारा आप एक से ज़्यादा व्यक्तियों को जीवतदान दे सकते हैं। और वो उसके कारण उनके जो रिलेटिव थे वो अंगदान के लिए तैयार हुए। हॉस्पिटल के समूचे स्टाफ द्वारा प्रयत्न करके अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से आज 3 अंगों का दान हुआ, जिसमें 1 लीवर और 2 किडनी का दान किया गया, जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल द्वारा BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ये कार्य हुआ है। हम हॉस्पिटल की तरफ से सब रिलेटिव के खूब आभारी हैं।
ये जो निर्णय होता है वो वहाँ की हॉस्पिटल का जो उनकी पूरी एक कमेटी रहती है वो डिसाइड करते हैं, और एक वहाँ प्रक्रिया होती है जिसमें उनका नंबर के हिसाब से उनको जो रिलेटिव है या पेशेंट को बुलाया जाता है और उनके शरीर में अंगदान किया जाता है। अंगदान में उनके दूसरे अंग भी दान हो सकते हैं, परंतु ये जो क्रिया है उसके लिए हमें रिलेटिव की सम्मति लेना जरूरी है, जिसमें उनकी जो इच्छा होती है उसके हिसाब से हम अंगदान कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो रिलेटिव, मैंने उनसे बात जो समझी थी कि वो राजपूत है और उन्होंने बोला कि हमें दान का हमें भी खूब महिमा है, तो उसके हिसाब से ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, कदम है, जो अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि ये 3 अंग से 3 लोगों की जिंदगी अब खूब अच्छी तरह से जाने वाली है। तो उनको भी महसूस हुआ है कि हमारे मातृश्री जो है वो 3 व्यक्ति द्वारा अब जीवित रहने वाले हैं। वो भरूच जिले के रहवासी थे और उनको ब्रेन की तकलीफ थी, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, और उनका रक्तचाप है वो कम होने के कारण उनके जो शरीर में खून का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से सब अंगों में पहुँच सके ऐसा नहीं रहा, इसलिए उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। सभी जगह पर रक्त का प्रवाह जो दवाई के माध्यम से हमने मेंटेन किया, लेकिन ब्रेन डेड जो होता है वो व्यक्ति को आप जब तक सपोर्ट देते रहो तब तक वो उनका जीवन चालू रहता है, परंतु वो फिर से उनकी जिंदगी जो है वो उनकी तरीके से जी नहीं सकते। उनको जब तक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव रहता है तब तक उनका शरीर एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा ही रहता है, पर वो खुद से सांस लेना, उनका शरीर में रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहना, वो सब चीज़ उनका जो दिमाग है वो नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी संजोगों में हम रिलेटिव को समझाते हैं कि वो रक्तदान कर सकते हैं। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की 2 तस्वीरकारों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनकी कला को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुजरात की कला नगरी वडोदरा के तस्वीरकारों की तस्वीर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें वडोदरा के तस्वीरकार पीयूष पटेल ने अपनी तस्वीरों का सोलो एग्जीबिशन आभास के रूप में आयोजित किया है। वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की अहिवासी कला दीर्घा में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। वहीं अग्नि की लपटों से बनती हुई भावुकतापूर्ण तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने का साहसिक कार्य करने वाले गुजरात के वडोदरा के तस्वीरकार भूपेश पटेल की प्रदर्शनी सेलिब्रेशन ऑफ फ्लेम्स शीर्षक के साथ फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के अहिवासी कला दीर्घा के खंड ए में आयोजित की गई है। गुजरात ललित कला अकादमी द्वारा प्रायोजित इन दोनों तस्वीरकारों को वाराणसी में अपनी कृतियों की प्रदर्शनी के लिए क्यूरिटी का फाउंडेशन द्वारा आमंत्रित किया गया। 20 से 23 सितंबर तक आयोजित इस सोलो एग्जीबिशन को देखने के लिए कई कला प्रेमी लोग पहुंचे। मुख्य अतिथि में संगीत नाट्य अकादमी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट की डीन प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए डॉक्टर शशिकांत नाग, गुजरात के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एम नफीस खान, तस्वीरकार विनय रावल, ट्रैवल एंड वेडिंग फोटोग्राफर प्रकाश तिलोकानी समेत के अग्रणी मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी से कला के छात्रों को फोटोग्राफी के नए आयाम के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। ये कहते हुए बहुत साजिश हो रहा है कि वडोदरा के बड़े बड़े फोटोग्राफर अलग अलग फोटोग्राफी की अलग अलग हस्तियां मौजूद हैं और इस सब का संयोजन नाग शशिकांत नाग ने किया। ये बहुत ही सच में ये जो हम होगा, ये जब तक हम लोग के पास चीजें रहती है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे कि जो आर्टिस्ट हमारे साथ हैं,
श्रृंखला के पीयूष बढ़िया थी और जेम्स के बारे में जेम्स बेटा हो गया इतना सारा मतलब ये सच सृष्टि में जो हमें आभास होता है सच में लगता है कि ये है नहीं। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third
and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બાલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अमरेली जिले में मुख्य 4 सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। गुजरात के अमरेली में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में जिले की 72वीं सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अमरेली जिले की सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर सभी का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर राजकोट सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, सहकारी नेता दिलीप संधानी, अमरेली विधायक कौशिक वे, लाठी बाबरा विधायक जनक तलाविया, सांसद भरत सुतरिया समेत के अग्रणी मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास दरख्वास्त वापस ले ली गई है। वडोदरा जिला की शिनौर तालुका पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से हड़कंप मच गया है। भाजपा के मैंडेट पर चुने गए 4 सदस्यों ने कांग्रेस और निर्दलियों के साथ मिलकर तालुका पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन इन सभी 8 सदस्यों ने आज फिर एक बार शिनौर तालुका पंचायत कार्यालय पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की अर्जी तालुका विकास अधिकारी को दी है। माना जा रहा है कि भाजपा वडोदरा जिला प्रभारी राजेश पाठक के समझाने के बाद यह अविश्वास दरखास्त वापस ले ली गई है। दरअसल यह सभी लोग विकास कार्यों में हो रही गड़बड़ी के चलते भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है। જે 19/9/2024 ના રોજ જે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવેલા હતા તે આજે અમે પરત લઈએ છીએ। જે સંગઠનના પ્રભારી શ્રી રાજેશભાઈ પાઠકના સમજાવવાથી અમે આજે અમારી જે લડત હતી કે ભાઈ અમને વિશ્વાસમાં લેવામાં નથી આવતા એ બાબતે રાજેશભાઈ પાઠક સાહેબે અમને આજે બાહેધરી આપી છે કે તાલુકા પંચાયતના પદાધિકારીઓ તમારું આજ પછી કોઈ બી કામ કે કોઈ પણ કામ વિકાસના કામમાં વિક્ષેપ નાખે તો અમને સંગઠનને જાણ કરો તો અમે એમની દ્વારા શિક્ષાત્મક પગલાં લઈશું। અને આમાં જે ધારાસભ્યશ્રીનું નામ આવે છે એ તદ્દન ખોટું છે અને ધારાસભ્યશ્રીનો આમાં કોઈ હાથ નહોતો, પણ અમને વિશ્વાસમાં લેવા નતા આવતા એટલા માટે જ અમે આ છેલ્લે આ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવેલા હતા। પણ આજે અમને રાજેશભાઈ પાઠક જે આપણા પ્રભારી છે એમના સમજાવટથી જ અથાગ પ્રયત્નથી અમે આજે આ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પાછો લઈએ છીએ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अब स्वच्छ हवा के लिए भी टैक्स चुकाने पड़े, ऐसी नौबत आ गई है। बात सुनने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन क्या है इसके पीछे की हकीकत, आइए जानते हैं। यूपी के बिजनौर में घूमने के लिए वन विभाग का एकमात्र पार्क है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई घूमने के लिए यहाँ आते हैं, जो यहाँ चलते हैं, खेलते हैं, कसरत करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन वन विभाग ने अचानक पार्क के दरवाजे बंद कर ताला लगा दिया है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले लोगों को धक्का पहुंचा है। अब वन विभाग के अधिकारी इस पार्क में घूमने की टिकट लगाने की सोच रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल उठना लाजमी है। पंपलेट लगाने का काम किया है और लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम किया है, और वे कह रहे हैं हम लोगों को खर्चा चाहिए यहाँ की सफाई के लिए। इन्होंने तमाम हरे बाग कटवाने का काम किया है मंडावर में। वहाँ के चेयरमैन को प्रेस बुलानी पड़ी, इसलिए
हरे हरे बाग कटवाने के लिए में कमीशन ही नहीं मिलता है। यहाँ चूंकि कमीशन नहीं मिल रहा है, इन्होंने कमीशन खोरी के लिए 10 रुपये चार्ज लेने का काम ये लोग करेंगे। और मुझे तो एक शेर याद आता है कि ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये बेचने में लगे हैं, इस तरह उगाई करने में लगे हैं। ये जनता जाग चुकी है और अब इन्हें 12-12 कोस तक दिखाई नहीं देंगे ये सारे के सारे। भारत के प्रखर तीर्थ स्थान तिरुपति बालाजी में मिलावटी लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जा रहे होने की बात मंदिर प्रशासन ने खुद स्वीकार की है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उधर टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी है। इस मामले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल के 4 लैब रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था। घी सप्लायर AR डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया। इस बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। अब मंदिर ट्रस्ट ने लड्डू की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होने का दावा किया है। गुजरात के सूरत में किम निकट ट्रेन पलटाने की कोशिश नाकामयाब हुई है। गुजरात के सूरत में किम स्टेशन निकट ट्रेन को पटरी से उतार देने के गंभीर अपराध का पर्दाफाश हुआ है। किसी असामाजिक शख्स ने ट्रेन के ट्रैक पर फिश प्लेट खोल दिए और रेलवे ट्रैक को जोड़ते हुए 71 पेडलॉक भी निकाल दिए। वडोदरा डिवीजन की ट्रेन पलटाने की कोशिश की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग हरकत में आ गया। रेल अधिकारियों को पता चलते ही रेल यातायात रोक दिया गया और नई फिश प्लेट लगाकर रेल सेवा को फिर से बहाल किया गया। इस मामले की जांच में रेलवे विभाग ने डॉग स्क्वाड की सहायता ली है। ST, ATS और NIA भी इस घटना के इनपुट ले रहे हैं। किन्हीं असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को पटरी से पलटा देने के लिए यह साजिश रची, जिसमें फिश प्लेट और चाबियां खोलकर ट्रैक पर ही रख दी गई थी। यह घटना आज सुबह 5:24 पर घटी, जिस पर फौरन एक्शन लेने पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया।